नमस्कार, मैं हूं स्टार जेनो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया की यंगेस्ट मैजिशियन सुहानी शाह। रायपुर आई हुई हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सुहानी जी, IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट एक छोटी सी चीज़, मैं अभी सबसे यंगेस्ट नहीं रही, मैं तब थी। नहीं, उस समय तो थे जब आपने शुरुआत की थी 6 साल की उम्र में। आज नहीं है, लेकिन उस समय जब आपने शुरुआत की उस समय आपने यंगेस्ट मैजिशियंस थे। सुहानी जी, सब जानते हैं कि आप मैजिशियन, आपको मैजिक आपको पसंद था। क्यों पसंद था ये मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे। सब शुरुआत इसी से करते हैं। यार मैं बहुत छोटी थी, मैं 6 साल की थी। और जब मैंने टीवी पे देखा कि एक जादूगर ने ऐसे नोट, पैसा लिया था ऑडियंस में से, नोट लिया, उसको गायब कर दिया और वो एक सेब, एक एप्पल में से निकला। तो एक बच्चा ज़्यादा सोचता नहीं है, पर मैं उसको देख के इतनी इंप्रेस हो गई कि यार ऐसा कर सकता है कोई। तो मेरी जो दिलचस्पी है, जैसे बच्चों की दिलचस्पी होती है जादू में, तो मुझे भी और जादू देखना था। पर मुझे वो व्यक्ति बनना है जो जादू कर रहा है। तो मेरे को था कि मैं भी ऐसे अजूबे कर सकती हूँ क्या, ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या। तो वहीं से ये पूरा शुरू हुआ कि वो एक टीवी शो था जो रविवार की सुबह 10 बजे आता था, और मैंने वो देखा और बस उसी से मेरी ज़िंदगी बदली है। शुरुआत में आपकी इंटरेस्ट पढ़ाई में था, लेकिन मैजिश में आपने इंटरेस्ट बताया तो, और घर वालों से कैसे कन्विंस किया? क्योंकि ये और बहुत बड़ा इशू था, जैसा आप मैंने जाना है कि घर वाले आपके अलाउ नहीं कर रहे थे, जल्दी से रेडी नहीं हो रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा दूसरे दिन माने थे। तो मतलब मैं मानती हूँ, मैं जो भी आज उसका पूरा श्रेय अपने माता पिता को देती हूँ। मतलब हमारे माता पिता हमारी मदद हर चीज़ में करते हैं, ठीक है। लेकिन उस 6 साल की बच्ची को, जो आपके, मैं 6 साल की थी, मैंने पिताजी को जाके बोला मुझे जादू करना है। तो पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको लगा कि ऐसे ही कुछ बोल रही है। पर मैं 2-3 बार जब बोला तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो सीरियस है, ये तो सच में करना चाहती है। तो उन्होंने ध्यान देना शुरू करा, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर जादू करना है तो स्कूल या बर्थडे पार्टी पे नहीं, बड़ा स्टेज शो कर तो मानो। पापा की पहले से सोच थी कि जो करना है बड़ा करो, ठीक है, ऐसे छोटी चीज़ में मतलब टाइम वेस्ट मत करो। तो हमको बचपन से, मेरे को मेरे भाई को वही चीज़ दी हुई है। तो वही सोच से हम आगे बढ़ते गए। और मैं तो सारा श्रेय, मतलब आज मैं 33 साल की हूँ। मुझे लगता है अगर मेरा कोई बच्चा हो और मुझे आके बोले कि जादू कर रहा है, तो मैं खुद भी एक बार तो सोचूंगी कि यार कैसे कराएंगे। तो उस, और ये भी इतने सालों पहले मेरे माँ बाप का ये सोचना और हाँ करना और इतना सपोर्ट करना, क्योंकि उसके बाद 11 महीने लगे थे लोगों को ढूंढने में, इक्विपमेंट तैयार करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा था, पैसा लगा था, एनर्जी लगी थी लोगों की, मम्मी पापा की, उनके बिजनेसेस पे अफेक्ट हुआ था। पर उनको ये था कि अगर मेरी बच्ची करना चाहती है तो उसको अच्छे तरीके से करेंगे, ऐसे करने की खातिर नहीं करेंगे। और वो सोच अभी भी शायद मेरे में है कि कुछ भी करो तो करने की खातिर मत करो, उसको अच्छा करो। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि 6 साल की उम्र में आपने शुरुआत की थी, लेकिन एक परफेक्ट मैजिशियन बनने में शायद आपको 17 साल लग गए सीखते सीखते, क्योंकि आसान नहीं रहता, बहुत कठिन रहता है। तो वो स्ट्रगल कैसा था आपका? वो तो कुछ बातें, मोमेंट शेयर कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारी चुनौती आपने फेस की होंगी। मैजिक एक कला है, और मैं मानती हूँ कला में परफेक्शनिज्म होता ही नहीं है। मतलब कला को आप एक आर्टिस्ट है जो जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना एक्सपीरियंस रहेगा, उसका वो अपनी कला में बेटर होता रहेगा। मेरे को नहीं लगता मैं कभी भी बोल पाऊंगी कि अब मैं परफेक्ट हूँ। मैं तो आज भी नहीं लगता मुझे कि मैं परफेक्ट हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मेरा ये शो मेरे पिछले शो से बेटर था, और मेरा आने वाला शो मेरे ये शो से बेटर होगा, ये मुझे गारंटी है बस। और अगर कठिनाइयों की बात करें तो मैं मानती हूँ हम सबके जीवन में आती है। मैं छोटी थी, मैं पहली के बाद स्कूल नहीं गई क्योंकि मेरा पैशन मैजिक था, तो पेरेंट्स ने मुझे वो परस्यू करने दिया। तो बचपन में लोग बोलते थे अरे ये तो, रिलेटिव्स ही बोलते हैं या लोग आके बोलते थे लड़की है, जादू करती है, स्कूल नहीं जाती, इसे शादी कौन करेगा, इसका भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हो। ऐसी चीज़ें सुन सुन के हम बड़े हुए। पर फिर भी पैशन इतना ज़्यादा था और फैमिली का सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग था, भाई का सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि तू कर, तुझे करना है तो कर। और लोगों ने इतना साथ दिया, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ शो कर रही हूँ और मुझे कोई देखने नहीं आ रहा ना, मेरे रोज़ शो भरते थे, तभी हम कर पा रहे थे। क्योंकि हमको लग रहा था कि लोगों को, मेरी कला लोगों तक पहुँच रही है और लोगों को ये पसंद आ रहा है, तो फिर और क्या चाहिए ना। एक कलाकार को उससे ज़्यादा क्या चाहिए कि मेरी कला का प्रदर्शन हो रहा है और लोग मेरी कला को पसंद कर रहे हैं, यार इतने में खुश हूँ मैं, मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। अब मैं वो कहाँ दिखा रही हूँ, क्यों दिखा रही हूँ, कब दिखा रही हूँ, उससे क्या करना। तो बस वो मेरी ज़िंदगी एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छी रही है। हाँ, जब मैं 14-15 साल की हुई थी तब एक वक्त आया था जब मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। 7 साल की उम्र से शुरू करा, 14 साल में, मतलब 14 साल की उम्र में मेरे पास 7 साल का अनुभव था। और ऐसे लोग आते थे मेरे पास जो बोलते थे कि हमारे घर पे चोरी हुई है, आप जादू से बता सकते हो किसने करी है, ये बीमार है, आप उसे टच करके ठीक कर सकते हो। बहुत बहुत सारे ऐसे आते थे। तो ऐसे जो अनुभव हुए मुझे, एक्सपीरियंसेस जो हुए, उनसे मैं बहुत सीखी। तो जब मैं 14 साल की थी तो मेरे पिताजी ने बोला तू किताब क्यों नहीं लिखती। तो मैंने उनको बोला कि पापा मैं स्कूल नहीं गई हूँ मैं किताब कैसे लिखूँ, क्योंकि मैं मुझे
हिंदी बोलना आता था, लिखना नहीं आता था। इंग्लिश लिख सकती थी थोड़ा बहुत क्योंकि पहली तक गई, पर बोलना नहीं आता था। फिर मेरा पूरा 14 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 14 मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया, इंग्लिश मैथ्स और साइंस पे काम किया। और फिर मैंने मेरी पहली किताब लिखी, फिर दूसरी किताब लिखी, 15 साल की उम्र में पहली किताब लिखी, फिर दूसरी किताब लिखी, और फिर एक चलन चल गया। तो जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो जनरल लाइफ डिफ़िकल्टीज़ थी कि स्कूल नहीं गए तो पढ़ाई कैसे करेंगे, दोस्त नहीं है तो फिर बातें किससे करेंगे, तो जादू कर रहे हैं तो वो तो एक्सेप्टेड आर्ट फॉर्म ही नहीं है, लोग तो बहुत नीचा देखते हैं जादू को, कि ये तो क्या सड़कों पे करती है, मदारी लोग करती है, ऐसे क्यों कर रही है। तो ये सब सुना, और आज अगर मौका मिलता है तो मैं एक भी दिन बदलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि उसकी वजह से आज ये है जो है। और बहुत अच्छा लगता है आज उन्हीं लोगों से मिलकर बातें कर कर, और बहुत प्यार दिया लोगों ने, तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मेंटलिस्ट के तौर पर भी आपने पहचान बनाई कि लोग ये कहते हैं कि माइंड रीड कर लेते हैं आप, तो ये कैसे है, मतलब क्या है ये? कई चीज़ लोग इसे मानते हैं शक्ति है, कई लोग बोलते हैं ये एक तुक्का लगाती होंगी, तो क्या है ये? थोड़ा सा लोगों को बताएंगे और हम भी जानना चाहेंगे। तो मेंटलिज्म एक आर्ट फॉर्म है, एक कला है। इंडिया के बाहर काफ़ी जगहों में बहुत पॉपुलर आर्ट फॉर्म है। इंडिया में अब मुझे लगता है हो गया है पॉपुलर, पहले नहीं था, पर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है कि माइंड रीडिंग मेंटलिज्म एक कला है। अब मेंटलिज्म की जब हम बात करते हैं तो लोग तुरंत ही सीधा माइंड रीडिंग ही बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो माइंड रीडिंग तक सीमित है। उसमें माइंड रीडिंग भी होता है, आपने अभी शो देखा पूरा, तो उसमें माइंड रीडिंग होता है, प्रिडिक्शंस होते हैं, कुछ का कुछ होता रहता है, आपने जितना देखा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है मेंटलिज्म के अंदर, जहाँ पर हम लोगों के माइंड के साथ मैजिक करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, NLP, सेल्फ हिप्नोसिस, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग टेक्निक्स विद ट्रिक्स को मिलाकर एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। पर ये एक कला है। मैं माइंड रीड नहीं करती, मैं माइंड रीड करने का एक भ्रम क्रिएट करती हूँ, और इतनी खूबसूरती से करती हूँ कि लोग उसे मानने लग जाते हैं, और वही आर्ट फॉर्म है। मतलब जब शाहरुख खान स्क्रीन पे रोता है तो आपको रोना आता है, ठीक है, पर सच में थोड़ी रो रहा है वो, पर वो अपनी कला का इतना खूबसूरत प्रदर्शन कर रहा है कि आप उसमें लीन हो जाते हो। तो जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग एक कला है, मेंटलिज्म, मैजिक भी एक कला है। क्या इसको हिप्नोटिज्म भी कहा जा सकता है? उसके ज़रिए भी इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है? हिप्नोटिज्म, अगर हम सम्मोहन विद्या की बात करें तो वो एक बहुत अलग कैटेगरी है। सम्मोहन विद्या हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हर एक आर्ट फॉर्म का हिस्सा है, मैजिक का भी हिस्सा है। मैजिक में थोड़ा सा हम ज़्यादा उसको एक्चुअल वे में भी यूज़ करते हैं, पर स्पेसिफिक पे यूज़ होता है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि पूरी ऑडियंस को हमने हिप्नोटाइज कर लिया और वो देख रही है वो चीज़ है जो दिखाई नहीं, ऐसा नहीं होता। बट सम्मोहन विद्या का 100% इस्तेमाल तो है ही। अच्छा, यदि कोई मेंटलिस्ट बनना चाहता है तो जैसा आर्ट फॉर्म है, उस आर्ट से इम्प्रेस होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके सामने आप परफॉर्म करते हो ऑडियंस के, और जब उसके मन की बात आप पढ़ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे इम्प्रेस होता है, और वो खुद भी यदि बनना चाहता है तो वो क्या संभव है? दो बातें हैं इसको लेकर। पहली बात मेरी ये है कि आपको कभी भी वो चीज़ परस्यू नहीं करनी चाहिए जिसको बस आप देख के प्रभावित हो गए। नहीं, ऐसे यदि करियर कोई अपनाना चाहता है खुद भी, वो होना चाहिए अगर आप खुद जेन्यूनली पैशनेट हो। जैसे मैंने भी टीवी पे देखा था, पर मैं जेन्यूनली, मैं उसके बाद 1-1.5 महीना तक उसमें लगी, मतलब मैं बहुत पैशनेट थी उस चीज़ के लिए बचपन से। और ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ मैजिक किया और बाकी सब छोड़ दिया। मैं फिर स्विमिंग भी कर रही थी, मैं क्लास में भी अच्छी थी, पर सब कुछ ट्राई किया, और सब कुछ ट्राई करने के बाद रियलाइज़ हुआ मैजिक करना है, तो उसको कंटिन्यू करा और बाकी सब छोड़ दिया। तो पैशन होना पहली बात ज़रूरी है। अब आते हैं कि अगर आपके पास पैशन है तो आप कैसे करेंगे। जादू एक पेरेंट कैटेगरी, उसके अंदर अलग अलग जॉनर्स हैं। तो जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बाद में हम हमारी 10वीं में आते हैं, 11वीं 12वीं में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि इंजीनियरिंग लेनी है कि मेडिकल में जाना है। मतलब फिर हमारा सब कुछ पहले पढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस आता है उससे जीवन जीने का और नॉलेज का, और फिर हम आगे बढ़ के डिसाइड करते हैं कि एक्सपर्टीज़ किस में करनी है। ठीक उसी तरह जिसको भी मेंटलिज्म सीखना है, मेंटलिज्म एक्सपर्टीज़ है, तो पहले आपको जादू में घुसना है, मैजिक में, और आपको मैजिक के अलग अलग जॉनर्स को सीखना है थोड़ा बहुत। जैसे थोड़ा क्लोजअप सीखा, थोड़े कार्ड ट्रिक सीखे, थोड़ा इल्यूजन सीखा, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया, थोड़ा शोमैनशिप सीखा कि आपका प्रेजेंटेशन क्या, आपका बैंटर क्या है। सिर्फ ट्रिक आने से जादू नहीं होता, वो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ। आप ट्रिक कहीं से भी जान लोगे, यूट्यूब पे आपको 50 ट्रिक्स मिल जाएगी। ट्रिक जानना और जादू करना दो अलग बातें होती हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्या लगता है कि किस तरीके से आप कर लेते हैं, क्योंकि आप मैजिशियन भी हैं, माइंडलिस्ट भी हैं, एक कॉमेडियन भी हैं, क्योंकि शो में ये ज़रूरी है दर्शकों को बांधना। यदि आप वन वे कम्युनिकेशन रखेंगे तो दर्शक बोर हो जाएंगे, तो ये कैसे कर पाते हैं आप, और कितना ज़रूरी है इसे मानते हैं आप? और ये तो आपने मुझे बोल दिया कि मैं कॉमेडियन भी, मैं तो एकदम थैंक यू
क्योंकि मुझे तो लगता है मेरी कॉमेडी बहुत बुरी है। मतलब मैं तो ऐसे जनरली लोगों से जब फ्री हो जाती हूँ मेरी ऑडियंस के साथ, मुझे मेरी ऑडियंस से बहुत प्यार है। आप अगर शो देखा तो मेरे को लगता है मेरा और ऑडियंस का एक रिश्ता है। हाँ, मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ तो ये तो मेरे घर के लोग हैं, ठीक है। तो वो एक इतनी फैमिलैरिटी है। मैं 25 साल से स्टेज पर हूँ, तो वो कंफर्ट अब स्टेज पे आ चुका है। तो मैं स्टेज पे जाती ही ऐसे हूँ जैसे कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं उनसे फ़न कर रही हूँ, एंड वो ऑटोमेटिकली ह्यूमर निकलता है। तो आपका जो सवाल है उस पर अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। मैं हमेशा कहती हूँ, और हर जादूगर को भी कहती हूँ, और जिसको जादू सीख रहा है तो भी कहती हूँ, कोई भी जादूगर कभी भी ट्रिक नहीं दिखाता, वो एक एक्सपीरियंस देता है, वो एक अनुभव देता है। अगर आप खाली ट्रिक दिखा रहे हो ना, आई डोंट कंसिडर दैट एज अ ग्रेट मैजिशियन। एक ग्रेट मैजिशियन वो है जो आपको इमोशनली फील करवाता है, आपको एक इफेक्ट देता है जो आप सोचते हो यार ये कैसे हुआ, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट। सुहानी शाह के बारे में बात करेंगे कि उनको क्या पसंद है। यदि मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ खाने में, तो आपको क्या पसंद है? पानी पूरी। और यदि फिल्मों की बात करें तो? मेरे को तो सब पसंद है। मतलब मुझे कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है, मुझे हॉरर पसंद है, क्राइम पसंद है, बट ऐसे तो मुझे कोई भी अच्छी मूवी आती है पसंद आती है। डेस्टिनेशंस की बात करें यदि हॉलीडे के लिए, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मेरे को छुट्टी मिलती है, मैं घर जाती हूँ। मुझे मैं मम्मी पापा के साथ, जब भी मैं पूरे वक्त शोज़ कर रही हूँ, घूम रही हूँ, तो जब भी मेरे को छुट्टी मिलती है मैं एक्चुअली घर जाती हूँ, बाहर नहीं जाती, और अपने मम्मी पापा के साथ जितना ज़्यादा टाइम बिता पाती हूँ। क्या सुहानी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? पॉलिटिशियंस के ऊपर या पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ कमेंट्स करेंगे आप? आई थिंक हम सबको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। पॉलिटिक्स से हमारा देश चल रहा है, एंड आई थिंक उसकी नॉलेज होना और उसके साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक एवरीबडी, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ पैदा करो इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, और जानो अपने देश के बारे में, अपने शहर के बारे में, और उनको जो चला रहा है उन लोगों के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जब से टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल बढ़ा है, लोग मोबाइल में बिज़ी हो गए हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे यंगस्टर्स हों, और कहीं ना कहीं एक देखने को मिल रहा है कि कला के क्षेत्र में यदि जो कलाकार है उसको ऑडियंस जो है धीरे धीरे घटते जा रहे, जो मास ऑडियंस मिलता था। तो इसको लेकर आप क्या कमेंट करेंगे और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? दो चीज़ है, एक तो ये सोच है कि या तो हमको सब चीज़ें हमारे फ़ोन पे इतना एंटरटेनमेंट मिल रहा है कि हम बाहर नहीं निकल रहे, पर उसका एक और ये भी सोच है कि जो कला हमारे देश की गली गली में छुपी पड़ी थी, आज इंटरनेट के ज़रिए उनको एक ज़रिया मिल गया है लोगों तक पहुंचने का, और उनको वो ताकत मिल गई कि वो अपनी कला को बिना किसी भी रिलाई करे हुए अपनी कला को दुनिया को दिखा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़नी है, ज़िंदगी तो आगे बढ़नी है, प्रोग्रेस तो होना है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ आनी है। अब वो हम पे निर्भर करता है कि हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ का अच्छा और बुरा होना है। आप ये मोबाइल फ़ोन को ऐसे ले जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपका करियर बन जाएगा, और आप वो जीवन जी पाओगे जो आप हमेशा जीना चाहते हो, और उस मोबाइल फ़ोन को आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकती है। तो वो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम वो चीज़ कैसे यूज़ करते हैं। दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर यंगस्टर्स को? बहुत जल्दी वो जो ऐसे चीज़ों से इम्प्रेस हो जाते हैं, मैजिक से, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैजिक से तो इम्प्रेस होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही इंटेलिजेंट आर्ट फॉर्म है, सो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर मुझे कोई मैसेज देना है सिर्फ यंगस्टर्स को नहीं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको, तो एक बहुत छोटी सी बात है। आप लोग सब समझदार हैं, हमको जितनी नॉलेज चाहिए हमारे फ़ोन पे, हमारी दुनिया में हमें मिल जाती है। आजकल हमको किसी जरिए की ज़रूरत नहीं है। अगर एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो सिर्फ इतनी है कि एक चीज़ जिसकी कमी होने लग गई है इंटरनेट पे और इंटरनेट के बाहर भी, वो है काइंडनेस। वो है थोड़ा प्यार बांटना लोगों में। तो अगर इंटरनेट पे आप कुछ हेट्रेड देखते हैं तो बी दैट 1%, वो एक व्यक्ति बन जाइए जो वहाँ पे एक रेड हार्ट ड्रॉप कर रहा है। अगर किसी का कुछ चल रहा है, किसी ने बहुत मेहनत करी है लेकिन बहुत ट्रोलिंग हो रही है या कुछ परेशान हो रहे हैं, बी दैट 1% टू बी काइंड इनफ टू सपोर्ट। तो ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी काइंडनेस की काफ़ी कमी हो गई है। तो मुझे लगता है अगर हम काइंड बनेंगे, हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, हमारी ज़िंदगी में बहुत स्कोप है आगे बढ़ने का। सुहानी शाह से हम बात कर रहे थे, और इनका एक मानना है कि वो जो आर्ट इनमें है, चाहे वो मैजिशियंस के तौर पर हो या फिर मेंटलिस्ट के तौर पर हो, लेकिन उन सब के लिए ज़रूरी है कि परफेक्टनेस और पैशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी आप सक्सेस नहीं हो सकते, और आप भले ही सक्सेस हो जाए लेकिन आप अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों ज़रूरी है उनके मुताबिक कि कला के साथ साथ पैशन और परफेक्टनेस दोनों होना चाहिए। यहाँ